स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। ये थर्ड लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और तीसरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने नेचर ऑफ माने रूट्स, रिलेशन, रूट्स, ये सारे पॉलिनोमियल ये सब पढ़ा। फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अगला जो टाइप है उसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। देखो नेचर से थोड़ा डिफरेंट मतलब है। अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। देखो नेचर जैसे ह्यूमन का नेचर होता है वैसे रूट्स का भी नेचर होता है। तो नेचर से मतलब क्या है यहाँ नेचर से कि रूट्स रैशनल है, इरेशनल है, रियल है, ये सारे नेचर से मतलब है कि रैशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी ये। तो ये देखो कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर है, बी और ए रूट से बाहर, यही एक वैल्यू है जिसके नेचर पे डिपेंड करेगा। तो इस वैल्यू को हम डी या डेल्टा से लिखते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको हम क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब देखना जरा इसके बारे में हम सोचें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डिस्क्रिमिनेंट डी या डेल्टा लिखते हैं और इसी पे डिपेंड करता है। तो अब देखो इसको ये क्या क्या हो सकता है, एक तो पॉजिटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है यानी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, और ग्रेटर देन 0 में अगर हम बात करें तो दो केसेस होगा। क्या क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, जैसे 36, तो 36 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 37 ये भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो पॉजिटिव में दो केसेस हो सकते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर हो, एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा क्या हो सकता है 0 हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तीसरी क्या वैल्यू हो सकती, फोर्थ वैल्यू क्या हो सकती है लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो सकता है। तो ये यानी नेचर ऑफ रूट्स में इस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 नेचर पॉसिबल, 4 नेचर पॉसिबल। तो इसको हम डिस्कस करें पहला केस 1 से। केस 1 नेचर में लिखना है, केस 1 पहला, इफ d greater than 0 and perfect square परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मैंने अभी आपको समझाया, d ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या होगी b स्क्वायर माइनस 4ac। ये लेट एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। लेट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें आप d जरा निकालो, d निकालो तो d निकालो जरा, तो d क्या हो गया 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 48 यानी इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करो, इधर देखो जरा इसको आप सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखो x माइनस 3 x माइनस 4 यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 3 हो गया और x इज इक्वल टू 4। अब देखो यहीं से नेचर लिखो, ये एग्जांपल इसलिए हम दे रहे हैं कि तुम्हें कभी भूले नहीं। दोनों रूट्स क्या है रियल है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, और क्या है रैशनल। तो रूट्स अगर d ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होता है रियल होता है।
डिस्टिंक्ट होता है और रैशनल होता है। तो इसका नेचर क्या हो गया? रूट्स आर रियल रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। ये पहला नेचर हुआ कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रियल होगा, रैशनल होगा और डिस्टिंक्ट। अब केस 2, if d greater than 0 and not perfect square d अगर ग्रेटर देन 0 है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इसका ये मतलब है एक क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप इसमें d निकालो तो d की वैल्यू क्या होगी? b स्क्वायर यानी 49 माइनस 12 4ac 36 ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अब इसको जरा सॉल्व कर तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट 37 अपॉन 2 ये, यानी एक रूट क्या हो गया भाई? x इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 37 बाई 2 और दूसरा रूट क्या हो गया? 7 माइनस रूट 37 बाई 2। अब देखो यहां से हमें नेचर लिखना है। ये क्या है? रूट 37 क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल में अगर आप रैशनल ऐड करोगे तो फाइनली क्या आएगा? इरेशनल। तो रूट्स जो है रियल तो है, रूट्स रियल और क्या है? इरेशनल। इधर देखो, इधर इरेशनल है और क्या है? डिस्टिंक्ट है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, यानी दोनों रूट जब भी इरेशनल हो तो दोनों रूट क्वेश्चन में देने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम एक ऑलवेज समझ लेते हैं ये कॉन्जुगेट ऑफ क्या है? ईच अदर। तो रूट्स क्या है? नेचर लिखें, रूट्स रियल रैशनल इरेशनल, रूट्स रियल इरेशनल distinct and conjugate of each other। अब देख, कॉन्जुगेट का मतलब मैं समझा रहा हूं। इधर देख, अगर एक रूट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है तो दूसरा कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता। दूसरा तुम ऑटोमेटिक जानते हो, दूसरा ये। तो ये इस लाइन का, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे, इस लाइन का बहुत मीनिंग अंडरलाइन, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होना चाहिए। ठीक है, केस 2। अब देखिए तीसरा, केस 3। केस 3, if d is equal to 0, then अब आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो जिसका d 0 हो जाए। लिखें x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, d b स्क्वायर 36 माइनस 36 d0। इसको सॉल्व करें तो ये देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 3, पहला भी 3 और दूसरा भी 3। यानी अब जरा देखना, इधर देखना, रूट्स क्या है? रियल और
और क्या है कोइंसिडेंट, मतलब एक दोनों एक ही है, रियल सेम है, और क्या है इसको रैशनल इरेशनल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? लेट एक ऐसा एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां डी लिखा तो बी स्क्वायर 4 इंटू 3 12, और ये भी 4ac 12 0। अब ये जब आप फैक्टर करोगे तो x माइनस √3 का होल स्क्वायर, नहीं तो इस केस में क्या आ गया, x इज इक्वल टू √3 और √3 आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2 बार जेईई मेंस में क्वेश्चन इस पे पूछा गया। तो हम रैशनल और इरेशनल x के कोफिशिएंट पे बोलेंगे। अगर x का कोफिशिएंट रेशनल है तभी रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे और रैशनल, ठीक है। अगर x का कोफिशिएंट इरेशनल है तो रूट्स रियल एंड इक्वल तो होंगे लेकिन क्या होंगे, इरेशनल। तो हम रैशनल इरेशनल पहले ही तो हमें बता दिए किस पे बोलेंगे, x के कोफिशिएंट पे, यानी क्या हो जाएगा भाई, रूट्स रियल एंड इक्वल, ठीक है। रेशनल इरेशनल हम इसमें नहीं बोलेंगे, x के कोफिशिएंट पे बता रहे। अब देखो केस 4 देखो, केस 4, if d less than, देन एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ये देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये देखो d निकालो, d क्या है, b स्क्वायर 25 माइनस 4ac 9 36, तो ये कितना है -11, यानी d क्या आ गया भाई, लेस देन 0। अब इसको जरा आप सॉल्व करो, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस √11 अपॉन रूट माइनस, इधर देखना, माइनस √11 को हम क्या लिख सकते हैं, √11 इंटू रूट ऑफ माइनस, तो रूट ऑफ माइनस में क्या होता है, आयोटा होता है। तो यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 और प्लस माइनस √11 आयोटा बाई 2, यानी एक वैल्यू क्या हो गई 5 प्लस √11 आयोटा बाई 2 और दूसरी 5 माइनस √11 आयोटा, ठीक है। अब देखना इसके बारे में क्या बोलोगे, रूट्स क्या है, इमेजिनरी क्योंकि आयोटा मतलब इमेजिनरी ना, और क्या है, इमेजिनरी है, और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, और क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, यानी इसका ये मतलब है कि इमेजिनरी नंबर और इरेशनल नंबर में एक ही रूट दिया रहता है क्वेश्चन, दूसरा रूट ऑलरेडी वी नो दैट उसका कॉन्जुगेट, यानी अगर एक रूट ये है 3 आयोटा तो दूसरा क्वेश्चन में कभी नहीं दिया रहेगा, दूसरा ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक ये। तो रूट्स क्या है, रूट्स इमेजिनरी और क्या है, डिस्टिंक्ट एंड conjugate of each other, conjugate of each other, रूट्स इमेजिनरी है, डिस्टिंक्ट है एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब लेट्स ये अगर क्वेश्चन में एक और चीज होता कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया है, कितना कि रूट्स रियल है
रूट्स रियल। तो डी के लिए क्या कंडीशन है? देखो 3 केस में हमने रूट्स रियल कहा है, डी ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, डी ग्रेटर देन 0 नॉट परफेक्ट स्क्वायर और डी इक्वल टू 0। तो अगर क्वेश्चन में कहता है कि रूट्स रियल है तो इसका मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखें, याद, ठीक है ना। अब इस पे जरा क्वेश्चन पे आओ, एक दो छोटे स्टार्टिंग के क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू डी निकाल। डी तो बी स्क्वायर 25 इंटू 3 75, 4 इज 28। तो ये देखो 30 45 47 यही हुआ, यानी क्या हो गया ग्रेटर देन 0 और क्या है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, रूट्स इसका नेचर क्या होगा, रूट्स क्या होगा रियल होगा, डिस्टिंक्ट और एंड conjugate of each ये इरेशनल, एक इरेशनल रूट्स रियल डिस्टिंक्ट इरेशनल एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच। ठीक, अब देखो इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है, कैसा पूछता है, क्वेश्चन फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ k if the roots of the equation x square minus 3x plus k equal to 0 are real। रूट्स रियल तो इसका मतलब क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब 12, 4ac 4k, सॉरी b स्क्वायर का मतलब 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये देखो 4k इज लेस देन इक्वल टू 9, k इज लेस देन इक्वल टू 9/4 से लेस है तो कहां तक होगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो यानी k बिलोंग्स टू क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू 9/4 क्लोज्ड। अब एक और क्वेश्चन लिखो, रेज कर। If roots of equation a minus b x square plus c minus a x plus b minus c equal to 0 are equal
देन ए बी सी आर। पहला ऑप्शन ए बी, जिसको आपने पढ़ रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा जी बी, आगे हम तुम्हें पढ़ाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा एच बी। चौथा एच बी। ये चार ऑप्शन। रूट्स इक्वल, तो रूट्स इक्वल है तो मतलब क्या हो, डी इक्वल टू जीरो। तो ये देखो डी क्या हो गया, जीरो। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये देखो c माइनस ए का होल स्क्वायर 4a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करें, ये देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac और 4ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू। अब देखना, ये देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये प्लस 4b स्क्वायर एक साथ लिखा, और ये देखो प्लस 4ac और माइनस 2ac प्लस 2ac, और क्या हो गया माइनस 4ab हो गया और माइनस 4bc इक्वल टू क्या हो गया भाई, जीरो। अब देखना कि किसका परफेक्ट स्क्वायर, तीनों स्क्वायर को हमने एक साथ किया और बाकी सबको एक साथ किया। ये देखो कि जब परफेक्ट स्क्वायर में बाकी दो नेगेटिव एक पॉजिटिव हो रहा है, तो यानी ये जो तीन परफेक्ट स्क्वायर होगा इसमें कोई एक नेगेटिव होगा। अरे भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ऐसे होता है। तो लास्ट वाले टू नेगेटिव है, तो इसका मतलब इन दोनों में एक कोई नेगेटिव होगा। अब ये कैसे करोगे कि कौन सा नेगेटिव होगा, ये देखो प्लस 2ac यानी ये दोनों तो पॉजिटिव ही होने हैं, तभी प्लस 2, यानी नेगेटिव वाला कौन बचेगा, ये ही बचेगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी माइनस 2b का होल इक्वल टू जी। कैसे, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4bc माइनस 4ab, नहीं यानी a प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 2b, यानी मिड टर्म का 2 टाइम्स सम ऑफ एक्सटर्नल टर्म, तो यानी abc क्या हो गया ap में, तो abc ये क्या हो गया भाई AP। ये आंसर आएगा। थैंक यू।